हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी। और डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है, बेसिकली ये इक्वेशन दी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव है और कांस्टेंट वैल्यू है इनकी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो आपको x दिया हुआ है, x जो है ये दिया है a e की पावर माइनस अल्फा इंटू टी प्लस b इंटू ई की पावर बीटा इंटू टी। तो इसमें पूछा है भाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल वेरी, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। क्यों? क्योंकि यहां पर x टाइम का फंक्शन है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया है d अपॉन डी टी। और x को इस तरह से लिख लो भाई, a e की पावर माइनस अल्फा इंटू टी प्लस b इंटू ई की पावर बीटा इंटू टी। क्लियर है? अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a इंटू ई की पावर माइनस अल्फा इंटू टी, ई की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेम होता है, ई की पावर x ही होगा। तो ई की पावर माइनस अल्फा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस अल्फा टी ही होगा। इसके बाद अल्फा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो ये मिलेगा हमें माइनस अल्फा प्लस बी ई की पावर बीटा टी। इसके बाद बीटा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा। क्लियर है? तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी इंटू बीटा ई की पावर बीटा टी। क्लियर है मेरे भाई? यहां से हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस ए अल्फा अपॉन में ई की पावर अल्फा टी प्लस बी इंटू बीटा ई की पावर बीटा टी। ये भाई आ गई वेलोसिटी, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बात करेंगे आंसर की। पहला स्टेटमेंट यानी कि पहला ऑप्शन बोल रहा है वेलोसिटी गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो है वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देख लेते हैं। देखो भाई, इस इक्वेशन में अगर टी बढ़ाएंगे, कलर दूसरा ले लेते हैं मेरे भाई, कंफ्यूजन हो जाएगी। इस इक्वेशन में अगर हम टी को इंक्रीज करेंगे तो भाई ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? और इस इक्वेशन में अगर टी को इंक्रीज करेंगे, इस इक्वेशन में सिर्फ टी को इंक्रीज करेंगे तो हमारी ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है ये बढ़ेगी। लेकिन ये वाली जो टर्म है बढ़ेगी, तो अगर इसके अंदर देखा जाए ये जो कंप्लीट टर्म होगी ये डिक्रीज कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी? डिक्रीज। क्योंकि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो टोटल जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। चूंकि ये नेगेटिव में है मेरे भाई, ये नेगेटिव में है, जब ये नेगेटिव में इसको ओवरऑल देखेंगे तो अब ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? देखो यार, इस तरह से समझो, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन सिक्स, कौन सी वैल्यू बढ़ी है? क्या आप बता सकते हो? भाई ये होगा माइनस 0.5, ये होगा माइनस 0.25, इसको लेंगे तो 0.16 कुछ करके आएगा ये वैल्यू। तो अब बताओ, देखो ये वैल्यू बढ़ी है ना, है ना? देखो ई की पावर अल्फा टी ये वैल्यू बढ़ रही थी, ये पूरी की पूरी वैल्यू जब बढ़ रही थी, देखो ये 2 बढ़ा, फिर ये 4 बढ़ गया, फिर ये 6 हो गया, है ना? ये वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही थी। ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही थी? कम हो रही थी। लेकिन मेरे भाई ये नेगेटिव की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि नेगेटिव की जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है। समझ रहे हो? तो नेगेटिव की वजह से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में माइनस ए अल्फा अपॉन में ई की पावर अल्फा टी प्लस बी इंटू बीटा ई की पावर बीटा टी, ये टर्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली ये टर्म भी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा पे इंडिपेंडेंट होगी वेलोसिटी। मेरे भाई ये कैसे हो सकता है? भाई अल्फा यहाँ इक्वेशन में है,
यहाँ भी, यहाँ बीटा है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगी, डिपेंड करेगी मेरे भाई। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, ऑप्शन 2 गलत है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा को बीटा के इक्वल रख दोगे क्या वेलोसिटी जीरो आएगी? नहीं आएगी, करके देख लो। अल्फा को बीटा के इक्वल रख दो तो वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। फोर्थ, वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। यही तो मैंने बताया मेरे भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो ऑप्शन 4 हमारा सही है।